सोचिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे मुश्किल क्या हो सकता है? शायद एक ऐसा फैसला लेना जिसके बारे में सोचना भी दिल दहला दे। ये कहानी एक ऐसे ही फैसले की है जो एक परिवार की 11 साल लंबी दर्दनाक हकीकत से निकली है। ये शब्द एक माँ के हैं, निर्मला राणा के, और बस यही एक लाइन इस कहानी की पूरी भावनात्मक गहराई को सामने रख देती है। एक माँ जो जिंदगी देती है, आज जिंदगी को खत्म करने की इजाजत पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। तो सवाल यही है, एक माँ आखिर इस मोड़ पर पहुंचती कैसे है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं, ये जानने के लिए कि किन हालात ने एक माँ को इस नामुमकिन फैसले के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया है। ये कहानी है हरीश राणा की। पिछले 11 सालों से वो बस एक बिस्तर पर हैं, एक ऐसी अवस्था में जिसमें शरीर तो है पर चेतना नहीं, और अब उनका परिवार अदालत से दया की गुहार लगा रहा है। एक ऐसी दया जो जिंदगी खत्म करने की इजाजत मांगती है। तो आखिर इन 11 सालों की सच्चाई क्या है? मतलब उनकी रोज की जिंदगी असल में है कैसी? चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं। यह है हरीश की रोज की हकीकत। सांस के लिए गले में ट्यूब, खाने के लिए पेट में एक ट्यूब और शरीर पर गहरे घाव। वो किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मतलब ये कि वो पूरी तरह से दूसरों पर, मशीनों पर निर्भर हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है वो ये है कि हरीश अपनी कोई तकलीफ बता ही नहीं सकते। उन्हें दर्द हो रहा है, भूख लगी है, ये सब उनके परिवार को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है, हर दिन, हर पल। उनकी माँ के ये शब्द इस बेबसी को शायद सबसे अच्छे से बताते हैं। वो कहती हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे मेरे को भूख लगी है। सोचिए जरा इस बात को। 11 साल से एक माँ बस ये सुनने का इंतजार कर रही है, ये जानते हुए कि वो आवाज़ अब कभी नहीं आएगी। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। देखभाल का ये जो बोझ है, इसका एक माँ पर क्या असर होता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। निर्मला जी एक ऐसी बात बताती हैं जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं कि उनके बेटे के घावों से आने वाली गंध सड़े हुए चूहे जैसी है। यह सिर्फ एक गंध नहीं है, ये एक रोज की याद है कि उनका बेटा का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और देखिए, इन 11 सालों में सिर्फ शरीर नहीं टूटा, एक माँ का विश्वास भी टूट गया। पहले उम्मीद थी, पूजा पाठ थे, सब कुछ करके देखा, पर अब वो कहती हैं मेरा भगवान से भरोसा उठ गया। उनका सवाल सीधा है, कोई भगवान इतनी लंबी तकलीफ कैसे दे सकता है? तो अब उनकी प्रार्थना भी बदल गई है। वो अब कोई चमत्कार नहीं मांग रही, वो बस ईश्वर से कह रही हैं, अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम उसे मुक्त तो करो। देखिए, इस एक हादसे का असर सिर्फ हरीश या उनकी माँ पर नहीं है, इसका असर पूरे परिवार के आने वाले कल पर पड़ रहा है। 28 साल, ये हरीश के छोटे भाई की उम्र है। एक ऐसी उम्र जिसमें इंसान अपनी जिंदगी बनाता है, अपना भविष्य संवारता है, पर उसकी जिंदगी भी मानो ठहर सी गई है। माता पिता को अब उसकी फिक्र है, उसकी शादी की, उसके भविष्य की, और एक ऐसा सवाल है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और वो सवाल ये है, उनकी माँ पूछती हैं, कल को हम ना रहें तो कौन करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आखिर में ये परिवार चाहता क्या है? उनकी इस गुहार के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ इस तकलीफ का अंत है? नहीं, इसमें एक और पहलू है जो बहुत अहम है। परिवार की ये जो अर्जी है अदालत में, उसमें एक उम्मीद भी छुपी है। वो चाहते हैं कि अगर हरीश को मुक्ति मिले तो उसके अंग किसी और को जिंदगी दे जाएं। मतलब इस त्रासदी में भी वो एक मकसद ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब तकलीफ हर हद पार कर जाए, जब कोई उम्मीद बाकी ना हो, तो सबसे दयालु, सबसे इंसानी फैसला आखिर क्या होता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है।